इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, ठीक है, जो आपकी पेपर में बिल्कुल 100% आएगा भैया, आएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आज, सभी क्वेश्चन नोट कर लेना और उसको रिवीजन कर लेना, पेपर में 100% आएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन करा, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0, मतलब 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान क्या। प्यारे बच्चों कुछ करना नहीं, जब ये आपको दे दिया है कि मूल बराबर है, अब मूल बराबर जब होता है, मूल जब बराबर होता है तो कंडीशन क्या होता है, जब मूल बराबर होते हैं तो कंडीशन क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया रहेगा उसी को आप तुलना कर लीजिएगा। किससे तुलना करेंगे बच्चा, ax² + 3x + c से तुलना कर लीजिएगा। अब जरा मुझे बताओ, यहाँ a का मान कितना है, 3 है, और b के स्थान पे कौन है, 12 ये हो जाएगा। c के स्थान पे कौन है, यम। जरा मुझे बताओ, जब मूल बराबर होते हैं, देखो a b c का मान आ गया ना, अब मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या होता है, कौन बताएगा, b² - 4ac = 0। हाँ ऐसे भी लगा सकते हैं, है ना, हमको m का ही मान तो निकालना है। चलो तो यहाँ थोड़ा सा ये मिटाना पड़ेगा बच्चा, क्या करें, यहाँ लगा दे रहे बच्चों, यहाँ है ना बच्चों, यहाँ लगा देना, ठीक है ना। देखो ये मूल बराबर है, मूल कब बराबर होते हैं, जब वो d के मान 0 के बराबर होते हैं, है ना। ये जो d का जो मान है वो किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो तो मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और d का जो फार्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0, समझ में है ना। अब जरा देखिएगा d का मान कितना है, अभी पटकूंगा, अभी 1 घंटा का b का मान कितना लगा, -, और 4 a का मान 3, c का मान कितना, यम बराबर 0, ये 0। तो 12 × यम 144, और 4 × 12 12 यम हो जाएगा, 12 यम हो जाएगा ना। आइए माइनस को ले जाएगा, प्लस 12 एम। ये देखिए एम का मान निकालना, ये गुणा है तो इधर आएगा भाग में, तो 144/12 बराबर एम, 12 × एम, एम का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि द्विघात समीकरण दिया रहेगा, कहा जाएगा कि इसके मूल बराबर है, मूल बराबर होने का मतलब t का मान 0 के बराबर हो, ठीक है ना। और t का मतलब होता है विविधकर, विविधकर का जो फार्मूला होगा b² - 4ac वो 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। उसके बाद अथवा करके मैं दिया हूं, इस तरह से अगर नहीं दिया ना तो 100% ये देगा क्वेश्चन, इसी तरह से देगा, यदि समीकरण 2x² + ax + 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है, मतलब आपको एक मूल दे देगा, पूरा एक मूल दे देगा तो दूसरे का जो भी चरराशि रहेगा वही का मान बताना रहेगा। तो जरा देखिएगा, एक अंक गायब किया हुआ है, यहाँ a दिया है, a नंबर होना चाहिए ना, a दिया है, अब a का ही मान निकालना है, और कह रहा है इसका मूल एक कौन है, 2 है। आपको पता है कि ये द्विघाती है, और द्विघाती बहुपद में 2 मूल होते हैं, एक मूल दिया तो दूसरा उसका निकाले है, क्या भी होता है। तो जब मूल है तो वही में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं बच्चा। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा, मूल दिया ना, तो मूल इसका दिया हुआ है, तो मूल इसका जो है वो कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। इस बहुपद में रख सकते हैं क्योंकि इसी का ही बेटा है, इसी का ये बेटा है, तो हम रख सकते हैं। तो देखो 2x² + ax + 6 = 0। मूल जब दे ले बार तो x का मान रख सकते हैं, x के स्थान पे लगा, इसकी पदों में है, x के पदों में, इसलिए x का मान ये होगा। अगर ये y के पदों में होता ये बहुपद तो y का मान होता। तो यहाँ 2 रख सकते कि नहीं रख सकते, बताओ, रख सकते ना। तो ये हो जाएगा a, और x के स्थान पे क्या रखेंगे, 2, और यहाँ पे 6।
चल कितना हो जाएगा 2 दूना 4 इंटू ए प्लस कितना हो जाएगा 6 बराबर 0। अब मुझे बताओ इसका गुणा करिए कितना हो जाएगा वाला 8 और ये हो जाएगा 2a प्लस 6 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और प्लस कितना 2a बराबर 0। अब चाहे उसको उधर ले चलिए चाहे इसको उधर ले लीजिए, किसको ले जाना उसको माइनस 14। अब मुझे बताओ जरा ये गुणा में उधर जाएगा भाग माइनस 14 में किससे भाग देना है 2 तो 7 14 एक का मान माइनस 7 कितना आ जाएगा बच्चों माइनस 7 आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन पेपर में निश्चित है आएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताता हूं। कह रहा युग्मित समीकरण इतना आपको दिया है, कोई हल नहीं है भैया, कोई हल नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई हल नहीं है। अब कोई हल ना होने का भी प्रतिबंध आपको मैं बताया था, ये तीसरे वाले चैप्टर में आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो कोई हल ना होने का प्रतिबंध क्या होता है अरे कोई हल ना होने का प्रतिबंध यही होता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट आर इक्वल c1 अपान c2। यही प्रतिबंध होता है कि जब इसकी कोई हल ना हो तो यही प्रतिबंध होता है, समझे ना। तो जब ये तो बराबर है तो इसी का मान हम बराबर करके हल कर सकते, कैसे चलो ठीक है। उस समय के लिए इसको हम हटा दे रहे क्वेश्चन, थोड़ा सा ये अच्छा वाला क्वेश्चन है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 7 ओके, आइए हो जाएगा 2x प्लस लैम्डा y इक्वल टू 35। पेपर में आया है ऐसा इस तरह से देखना। अब देखिएगा इसको हम तुलना कर लेते हैं ax प्लस by इक्वल टू c है ना। याद देखिए आप इसको इधर भी कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं। चलिए एक बार एक स्टेप बढ़ा देते हैं, माइनस कितना हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस लैम्डा y माइनस 30 आर इज इक्वल टू 0। तुलना करो ax प्लस b a1x प्लस b 1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसको बताओ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जरा मुझे बताओ a1 का मान कितना आया, b1 का मान कितना आया। ऐसे कर लेना, घेरा कर लेना, नहीं तो गलत हो जाता है बच्चों। ये माइनस 70 ऐसे ऐसे c1 और a2 का मान कितना हो जाएगा 2, b2 का मान कितना हो जाएगा लैम्डा और c2 का मान कितना हो जाएगा माइनस 35। ये लगा समीकरण दिया था, समीकरण को मैंने क्या किया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर a2 प्लस x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से मैंने क्या कर दिया तुलना। अब तुलना करके मैंने a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल लिया। अब भैया कह रहा था कि कोई हल नहीं है। अब कोई हल ना होने का प्रतिबंध क्या होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट आर इक्वल टू अपॉन c2। ये k2 बराबर है ना, तो ये मानवा रख के हम लोग हल कर लेंगे लाला, है ना। तो a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 2, यही हम रख रहे हैं, यही कर पाएंगे भाई, बराबर तो नहीं है। और उसके बाद b1 का मान 2 और b2 का मान लैम्डा, इसका गुणा करो या इसका देखो आ गया 2 गुना 4। ये देखो लैम्डा का मान बहुत आसानी से आ गया, ये 4 है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपके पेपर में आएगा, ठीक है ना। इसको नोट कर सकते हो, नोट करना है। चलो इसकी बात हाँ लाला उसको बताइए जरा कि उसमें चौथा वाला क्वेश्चन क्या था, तीसरा वाला था। हाँ तीसरा वाला एलसीएम शायद दिया हुआ था, एलसीएम आपको दिया था, कितना दिया था 132। लाओ पेपर कॉपी हमको 132 का मान 288 8 हो जाता है। 132 288 और ये था 31 68। यस सर। चलो 61 ये 88 लिखा हुआ है, कौन लिखा है 68 है। तो मासा कितना 132
कामा 288 बराबर यही हमको मान निकालना है। जरा देखिए इस तरह से क्वेश्चन आता है तो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। देखो एलसीएम मतलब इनका एलसीएम कितना दिया है 164 और मासा आपको निकालना है। क्या निकाला बच्चा? मासा। आपको पता है कि एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या इसको n1 मल्टीप्लाई n2 मतलब नंबर, n मतलब नंबर, पहली संख्या दूसरी संख्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये इन दोनों के बीच में संबंध है। जरा देखिए एलसीएम आपको दे दिया है, इस बार एलसीएम आपको दे दिया, कभी कभी एचसीएफ दे देता है, एचसीएफ देता है, इस बार एलसीएम दिया, एचसीएफ आपको निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, इसी का मान निकालना। देखिए मासा लिखा है, होगा मतलब एचसीएफ निकालना है। तो n1 मतलब पहली संख्या, n2 मतलब दूसरी संख्या, बस यही आपको निकालना ना। इसको उधर भेज दो, गुणा है तो उधर जाएगा, हाँ तो एचसीएफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 132 गुणे 288 पागलो, और इसको इधर ले आना तो ये जो 31 आंसर काट देना, आपका आंसर यही आएगा। 12 ठीक है, काट लेना, इतना क्लास 10th में हो बच्चों। इसका एचसीएफ जो है 12 आएगा, आप काट करके चेक करिएगा, ठीक है ना? इसका आंसर 12 आएगा।